बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इस बीच हसीना फिलहाल सुरक्षित भारत में मौजूद हैं। भारत की तरफ से शेख हसीना को इस तरह सुरक्षा दिए जाने पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने बुधवार को एक इंटरव्यू में भारत सरकार की तारीफ की और कहा कि वे इसके लिए पीएम मोदी की सरकार के आभारी रहेंगे। अमेरिका के वर्जीनिया में रह रहे सजीब ने कहा, भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। इसलिए मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सजीब वाजिद ने कहा, प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। बांग्लादेश में एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। मेरी मां को दोषी ठहराने के लिए उनके मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए कानूनों में संशोधन किया गया, यानी इन कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। मेरी मां को अपने बचाव पक्ष के वकील नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। ट्रायल से पहले ही अदालत के 17 जजों को बर्खास्त कर दिया गया। नए जज नियुक्त किए गए, जिनमें से कुछ को बेंच पर काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और वे राजनीतिक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी। प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है। अमेरिकी सरकार की ओर से उन पर कोई दबाव बनाए जाने के सवाल पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने कहा कि नहीं, हमें किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिली है। बस एक मामूली समस्या ये थी कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसने हमारे 2024 के चुनावों पर नकारात्मक बयान जारी किया था। इसके अलावा चुनावों को सभी ने शांतिपूर्ण माना था, इसलिए कोई सीधा दबाव नहीं था। अब अमेरिका में एक बिल्कुल नई सरकार है, स्थिति पूरी तरह से अलग है। हमने दृष्टिकोण में एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव देखा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस साल की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि पिछले प्रशासन ने USAID के माध्यम से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर लाखों डॉलर खर्च किए थे। वो पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र कर रहे थे। अमेरिका का रवैया निश्चित रूप से बदल गया है और वे बांग्लादेश में आतंकवाद के खतरे और इस्लामाबाद के उदय को लेकर पिछले प्रशासन से कहीं ज्यादा चिंतित हैं। सजीब वाजिद ने आगे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर मोहम्मद यूनुस लोकप्रिय होते तो वे चुनाव क्यों नहीं करते और फिर देश को वैधता से क्यों नहीं चलाते। वे 1.5 साल से बिना चुनाव कराए सत्ता में बने हैं। असल में उनके पास बिल्कुल भी जन समर्थन नहीं है। छात्रों की तरफ से गठित राजनीतिक दल NCP बांग्लादेश में हुए सभी चुनावों में 2% वोट हासिल कर रही है। उनकी लोकप्रियता कभी भी 2% से ऊपर नहीं गई। यूनुस और छात्रों की पार्टी की लोकप्रियता लगभग ना के बराबर है, इसलिए वे बिना चुनाव के सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार की नीति सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की रही है। हमने चीन, भारत और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। यूनुस सरकार चीन के और करीब आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चीन की कई राजकीय यात्राएं की हैं, यहाँ तक कि हमारी विपक्षी पार्टी BNP भी चीन से सीधे संपर्क साध रही है। हमारे लिए बेल्ट एंड रोड पहल बस परिवहन को सुगम बनाने के लिए एक आर्थिक पहल थी। बता दें कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाया। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए कहा कि वे अधिकतम सजा की हकदार है। न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के सहयोगी रहे देश के तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।